Hello children, welcome to your maths video class. Children, in maths, as you know that we are doing chapter number 13, that is money. और मनी में हम ऑलमोस्ट सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और फाइनली पहुँचे हैं वर्ड प्रॉब्लम पे, विच इज़ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर. इसलिए बोल रही क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम में आप अभी भी काफ़ी गलतियाँ कर रहे हैं. यू आर नॉट एबल टू राइट द स्टेटमेंट्स प्रॉपरली. कुछ एक बच्चे हैं जो बहुत सही लिखते हैं, पर मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो शायद प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. तो आप लोग थोड़ा सा ना वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट लिखने की प्रैक्टिस कीजिए. मैंने आपको सबसे ईजीएस्ट तरीके बताए हुए हैं, हाउ टू कॉपी स्टेटमेंट फ्रॉम द क्वेश्चन में से कैसे कॉपी करना है. दूसरे तरीके भी बताए हुए हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से इसको करेंगे. आज मैं पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था इसका, तो आज मैं सेकेंड क्वेश्चन करवाऊँगी. क्योंकि ये मनी का है तो स्टेटमेंट में हमको मनी तो मेंशन करना ही है. इस चीज़ का आपको ध्यान रखिएगा. जब हम लेंथ का करते थे तो लेंथ वर्ड यूज़ करते थे. जब वेट का यूज़ करते थे, वेट वाला चैप्टर कर रहे थे तो हम वेट वर्ड यूज़ कर रहे थे. कैपेसिटी में हम लोग ने लीटर वगैरह के हम वर्ड यूज़ कर रहे थे, कैपेसिटी वर्ड यूज़ कर रहे थे. तो मनी है तो मनी वर्ड हमारा यूज़ होगा. क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं. ये हमारा है ये वर्ड प्रॉब्लम. क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं, फर्स्ट वाला. क्वेश्चन 2 करने वाले हैं. ऑन दिवाली, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ. ऑन दिवाली पुनीत स्पेंड ₹78 on sweets, ₹35 on crackers, and ₹12 on candles. How much did he spend on Diwali? How much did he spend on Diwali? Okay. Now let me explain you the question first. रीड करना है क्वेश्चन को और उसको समझना भी है. ओके. ऑन दिवाली Puneet spent ₹78 on sweets, ₹35 on crackers, and ₹12 on candles. How much did he spend on Diwali? अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि दिवाली फेस्टिवल पर पुनीत नाम का कोई पर्सन है, उन्होंने ₹78 का स्वीट्स खरीदा. स्पेंट मतलब खर्च किया. स्पेंट मतलब खर्च किया. तो पुनीत ने खर्च किया ₹78 स्वीट्स पर, मतलब स्वीट खरीदा उन्होंने. ₹78 खर्चा किया स्वीट के लिए. स्वीट खरीदा उन्होंने ₹78 का. ₹35 का उन्होंने क्रैकर्स खरीदा. ₹35 ऑन क्रैकर्स. स्पेंड मतलब खर्च करना. उन्होंने खर्च किया क्रैकर्स पे कितना? ₹35. और ₹12 खर्च किया उन्होंने कैंडल्स पे. तो यहाँ पे बार बार खर्च किया नहीं लिखा है, एक ही बार वर्ड यूज़ हुआ है. पुनीत ने खर्च किया ₹78 स्वीट्स पर, ₹35 क्रैकर्स पर और ₹12 कैंडल्स पर. इतना रुपया उन्होंने खर्च किया दिवाली के लिए. ठीक है. क्वेश्चन है हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन दिवाली. तो कुल मिलाकर उन्होंने दिवाली पर कितना खर्च किया, बस ये बताना है. टोटल उन्होंने कितना दिवाली पर खर्च किया. तो हम स्टार्ट करेंगे. मनी का है तो मनी से ही स्टार्ट करना है. मनी स्पेंट ऑन क्या है? स्वीट्स लिखेंगे. ठीक है. वापस से मनी स्पेंट ऑन क्रैकर्स और
money spent on candles, money spent on candles. ठीक है, ये तीनों चीज़ों पर उन्होंने खर्चा किया ना, मनी स्पेंट ऑन स्वीट्स, मनी स्पेंट ऑन क्रैकर्स एंड मनी स्पेंट ऑन कैंडल्स. ये हमको लिखना होगा. तो ₹35 उन्होंने, सॉरी ₹78 उन्होंने स्वीट्स पे खर्चा किया, ₹35 उन्होंने क्रैकर्स पे खर्चा किया और ₹12 उन्होंने कैंडल पे खर्चा किया. इज इट इट, है ना. ₹78 का उन्होंने मिठाई खरीदी, ₹35 का उन्होंने क्रैकर्स पटाखे खरीदे और ₹12 का उन्होंने कैंडल खरीदा. अब आपको बताना है टोटल मनी स्पेंट. मतलब क्या करना है, जब भी टोटल पूछा जाता है तो ऐड करते हैं. यस, सो वी विल राइट टोटल मनी स्पेंट. टोटल मनी स्पेंट ₹78 प्लस ₹35 प्लस ₹12. अब हमें तीनों को प्लस करना है. तो सिर्फ ये लिखने से काम नहीं चलेगा, हमें प्लस करके भी दिखाना पड़ेगा. आपको प्लस करके इसे दिखाना पड़ेगा. तो यहाँ नीचे हम करेंगे प्लस. ठीक है, नीचे अब हम प्लस करने जा रहे हैं. मैं जितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग करती हूँ. ₹78 में ₹35 एंड ₹12. ये रुपीज़ लिखना बहुत ज़रूरी है. बार बार मैं ये बात बताती हूँ, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी प्लस करना तो आपको आता ही है. तो चलिए आप इसको प्लस कर लेंगे. लेट्स डू द एडिशन. 8 + 5 पहले करेंगे. 8 + 5 कितना होता है, काउंट करके देखिए तो कितना होता है. मुझे तो पता है, आप काउंट करके देखिए. 8 + 5 कितना होता है, 13 होता है. यस, और उस 13 में आपको ये 2 प्लस करना है, क्योंकि 3 नंबर्स है ना, 8, 5 एंड 2. इन तीनों को प्लस करना है. तो पहले अब करेंगे 8 + 5, फिर उसमें करेंगे 2 प्लस. 8 + 5 इज़ 13, 13 + 2 इज़ 15. तो 15 का हम ये 5 लिखेंगे और ये वाला 1 हमारा कैरी हो जाएगा. ठीक है, चलिए. 7 + 3 कितना होता है, वेरी इजी. 7 + 3 इज़ 10 होता है, और उस 10 में ये 1 मिलाएंगे तो 11 होता है, और उस 11 में ये कैरी वाला मिला देंगे तो हो जाएगा 12. तो हमारा आंसर आया 12. तो ये रुपीज़ लगाना ज़रूरी है. ₹125. टोटल उन्होंने कितना स्पेंड किया, ₹125. वी विल राइट हियर ₹125. अब आपको आंसर भी लिखना है जैसा कि हम हमेशा लिखते हैं. तो आंसर क्या लिखेंगे हम, पुनीत स्पेंट ₹125. ठीक है. ऑन दिवाली आप चाहें तो लिख सकते हैं, या सिर्फ इतना लिख देंगे तो भी चलेगा. पुनीत स्पेंट ₹125 ऑन दिवाली. ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन. ठीक है, अब आप इसको चाहे तो नोट कर लें. थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये छुप रहा है, तो मैं इसको अब एडजस्ट कर देती हूँ आपके लिए. हो गया. हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3. राघव स्पेंट ₹426 ऑन क्लोथ्स and ₹500 on shoes. How much money did he spend in all?
चलिए क्वेश्चन पहले मैं आपको समझा दूँ। राघव कोई पर्सन है, मे बी अ बॉय मे बी अ मैन। राघव स्पेंट, राघव ने खर्च किए, क्या कितना खर्च किया? ₹426 ऑन क्लोथ्स। राघव ने खर्च किया 426 रुपीज़ कपड़ों पर, मतलब उसने 426 रुपीज़ के कपड़े खरीदे। राघव ने 426 रुपीज़ के कपड़े खरीदे, मतलब कपड़ों पे खर्च किया। फिर ₹500 ऑन शूज़, और शूज़ पे कितना खर्च किया? ₹500, ठीक है। शूज़ पे ₹500 खर्च किया और कपड़ों पे 426 रुपीज़ खर्च किया। द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल? इन ऑल जब होता है इसका मतलब हमें ऐड करना है। हाउ मच मनी, कितना पैसा। हाउ मच मनी, कितना रुपया, कितना पैसा उसने खर्च किया इन ऑल, कुल मिलाकर, ठीक है। चलिए स्टेटमेंट लिख लेते हैं। मनी स्पेंट ऑन क्लोथ्स, दो चीज़ें खरीदी ना, तो मनी स्पेंट ऑन शूज़। मनी स्पेंट ऑन क्लोथ, क्लोथ पे कितना खर्चा किया? ₹426। शूज़ पे कितना खर्च किया? ₹500। दो ही चीज़ें खरीदी, तो टोटल मनी स्पेंट, टोटल मनी स्पेंट कितना खर्चा हुआ? ₹426 प्लस ₹500 इक्वल टू जितना भी डाल यहाँ पर हो गया। दोनों को हमें ऐड करना है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड करके आप दिखाएंगे, सिर्फ लिखने से नहीं चलेगा, अब हमें यहाँ पे दिखाना है प्लस करके। अब आप इसे ऐड करके दिखाएंगे, ठीक। 6 प्लस 0 कितना होता है? 6 प्लस 0 इज 6। 2 प्लस 0 इज 2। 4 प्लस 5 कितना होता है? 9 होता है। गुड। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। क्यों नहीं कंप्लीट है? क्योंकि हमने सिंबल तो लिखा ही नहीं, ठीक है। ये ज़रूरी है सिंबल लिखना, ये सिंबल लगाना ज़रूरी, क्योंकि हम रुपए की बात करें ना, अदरवाइज ये तो कोई भी नंबर हो सकता है। 926 सिर्फ लिखेंगे तो 926 क्या? 926 मीटर, 926 सेंटीमीटर, 926 लीटर, 926 केजी, 926 ग्राम, क्या है ये? 926 रुपीज़ है ना। तो ये रुपीज़ लिखना ज़रूरी है, पता चलेगा ना कि हम किसकी बात कर रहे हैं, रुपए पैसे की बात कर रहे हैं, तो इसलिए लिखना ज़रूरी है। तो ₹926 ये हमारा आंसर आया, तो हम यहाँ लिखेंगे ₹926। अब आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर। राघव स्पेंड ₹926 इन ऑल। बस, राघव स्पेंट ₹926 इन ऑल। आगे समझ में आपको ये है तो इजी, लेकिन क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो इसीलिए आपको परेशानी होती है स्टेटमेंट सम्स करने में। क्योंकि मनी का समय, जैसे मैंने बोला, बस मनी से स्टार्ट करना है। स्पेंट वर्ड आपका है ही है, तो मनी, अगर आप मनी स्पेंड नहीं भी करना लिखना चाहते हो तो आप राघव भी लिख सकते हैं। राघव स्पेंट ऑन क्लोथ्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। राघव स्पेंट ऑन क्लोथ्स, राघव स्पेंट ऑन शूज़, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, राघव स्पेंट ऑन क्लोथ्स, राघव स्पेंट ऑन शूज़, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आप मनी लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मनी स्पेंट ऑन, राघव का नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, पैसे कितने खर्च हुए वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली तो हमें मनी को प्लस करना है ना, राघव को तो प्लस नहीं करना है, तो इसीलिए मनी से स्टार्ट किया है। ठीक, तो अब आप, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। टोटल हमारे कितने क्वेश्चन हैं? 4, 5, 6, 7, मतलब टोटल 7 क्वेश्चन है, उसमें से हम 3 कर चुके हैं। 4 मोर क्वेश्चंस वी हैव टू डू। तो ये हम दो हर वीडियो में हमारे हो जाते हैं, तो 2 वीडियो में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। मनी चैप्टर का वर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट होगा। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।